साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। व्याख्याओं की इस श्रृंखला में आज मैं आपके लिए गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना मन कविता की व्याख्या लेकर आया हूँ। व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नवीनतम व्याख्याएं प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं गिरिजा कुमार द्वारा रचित छाया मत छूना मन कविता। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना मन से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि बीते सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं मानता है। देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तुम छाया मत छूना, अतीत के सुख को याद कर दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई हैं। सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां मन को भाने वाली प्रतीत हो रही हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तारों भरी चांदनी रात बीत गई है, अब केवल उससे प्रभावित शरीर बाकी रह गया है। सुख के दिन बीत जाने के बाद अब उनकी स्मृति मात्र रह गई है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि सुख के दिन बीत जाने के बाद अब उनकी स्मृति मात्र रह गई है। चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों का स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। कवि मन को समझाता है कि हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को याद कर दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि ने मनुष्य को सुख वैभव के पीछे न भागकर यथार्थ का सामना करने का संदेश दिया है। कवि कहता है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। हे मनुष्य, प्रताप सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पड़कर तुम जितना अधिक दौड़ोगे उतना अधिक तुम इस भ्रम जाल में उलझते चले जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। मनुष्य जो है और जो नहीं है की दुविधा में पड़ेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है।
प्रत्येक चांदनी रात के अंदर अंधकार युक्त रात का अस्तित्व छिपा रहता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। प्रत्येक सुख अपने अंदर सुख जो है वो अपने अंदर दुख को संजोए हुए रहता है। सुख के बाद दुख का आना निश्चित होता है। जीवन के कठोर सत्य को पहचान कर तुम उसकी स्तुति करो। जीवन की वास्तविकता को समझकर उससे सामंजस्य स्थापित करो। यथार्थ को सहर्ष स्वीकार करो। कवि कहता है, हे मन, तू बीते हुए सुखद दिनों को याद कर दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। यहाँ कवि ने बताया है कि दुविधाग्रस्त मनुष्य को जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। उसे समय पर न मिलने वाली वस्तुओं का दुख है। इसी ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि के पास अदम्य साहस होते हुए भी वह दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। वह जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। शरीर के आराम के लिए तो सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात में चांद की चांदनी नहीं बिखरी। बसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो क्या हुआ। माना कि समय बीतने के बाद वस्तु की उपलब्धि की उपादेयता नहीं रहती है, और कई बार समय बीतने के बाद उपलब्धि मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है, किंतु बसंत में उसका महत्व अधिक होता है। तो कवि कह रहा है, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। वर्तमान का चुनाव करो। बीती हुई यादों को भुलाकर वर्तमान में जीते हुए भविष्य का चयन करो। बीते सुखद दिनों को मन में याद कर दुविधा में मत पड़ना, नहीं तो वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाएंगे।